जय गौ माता दी। सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी, आजकल जितने भी खेत हैं उसके ऊपर ट्रैक्टर चला रही हैं, तो जितने भी हमारे बल्द हैं, ठीक है, उसको फ्री कर दिया, बट फिर भी उनके अभी भी 2021 में क्या क्या लाभ है? जो बैल हैं, जब से किसानों ने बैल से खेती बंद की और बैल को घर से निकाला है, तभी से किसान खुदकशी करने लगा है। आप मुझे कोई भी ऐसा किसान दिखाएं जिसके घर में बैलों की जोड़ी है और उसने खुदकशी की हो। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, मशीनरी का युग आ गया है, मशीनरी आ गई है। कर्जे ले ले करके किसानों ने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें खरीद रखी हैं, कर्जा उतरता नहीं है, जमीन कम है, ट्रैक्टरों की खेती के लायक नहीं। जिसके पास 2 एकड़ भी जगह है वो भी ट्रैक्टर लेके बैठा है, कंपाइनर लेके बैठा है। तो सबसे बड़ा कारण ये है, उन्होंने बैलों से खेती छोड़ दी है और मशीनें ले ली है, कर्जई हो गया है, और कर्जा उतरता नहीं है, तो इसलिए किसान खुदकशी भी कर रहा है। जिसके पास बैल है, बैल से खेती कर रहा है, उसका सबसे बड़ा एक फायदा यह है, जो बैल से खेती करता है उसका जो अनाज पैदा होता है वो सेहत के लिए फायदेमंद है, उससे कोई बीमारी नहीं लगती। तो आपने देखा होगा बठिंडा एरिया में कैंसर ट्रेन लगी हुई है, रोज एक कैंसर के रोगियों को लेकर के बीकानेर जाती है। वहां पर हिंदुस्तान का वो एरिया ऐसा है जहां पर कैंसर सबसे ज्यादा है। तो साइंटिस्टों ने उसकी रिसर्च की, इसका कारण क्या है। उन्होंने खेतों में मिट्टी को चेक किया, सारा कुछ देखा, तो उन्होंने पाया जो वहां की धरती है उसमें नाइट्रोजन की कमी आ गई है। उसकी डेफिशिएंसी से जो वहां पर अनाज पैदा होता है उसमें कमी आ जाती है, और उससे लोगों को कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं, स्किन कैंसर भी हो जाता है। तो ये कमी क्यों आई, उसका सबसे बड़ा कारण है बैलों से खेती बंद करना। क्योंकि जब बैल खेती करते थे उसका मूत्र खेत में गिरता था, उसके अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है, वो जमीन में जाता था, और वही अनाज जब पैदा होता है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। तो वो प्योर, यानी कि जिसको देसी कहते हैं, वो अनाज, गोबर भी बैल खेत में ही करता था, तो जिससे उसको खाद डालने की जो दूसरी यूरिया वगैरह वो नहीं डालनी पड़ती। तो बढ़िया अनाज, जिसके अनाज खाने से कोई भी बीमारी नहीं लगती। सबसे बड़ा जो फायदा है बैलों की खेती का, यह फायदा है, आजकल जैसे बिजली की कमी होती जा रही है, कोड़ा कम होता जा रहा है, तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। जनरेटर लगा करके उसको ये बैल चलाते हैं घूम करके। जैसे पुराने समय में मोटर जो अपने पानी वाले कुएं हुआ करते थे, उसमें से पानी भी बैल निकाला करते थे, कोई बिजली का खर्च नहीं होता था। आजकल मोटरें लगी हुई हैं तो बिजली चलानी पड़ती है, बिजली ना हो तो पानी कैसे होगा खेतों को, जनरेटर चलाना पड़ता है, जनरेटर चलाएंगे डीजल लगता है। तो इसमें बैल बहुत सस्ता पड़ता है। अगर पहले वाले साधन अपनाए जाएं तो पानी सिर्फ उसने चारा खा करके जो खेत में उगता है, घास फूस खा करके काम करना है खेत में। और इसीलिए जब वहां के उस समय के जो जिम्मेदार थे बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा आज के जिम्मेदार से बहुत ज्यादा अमीर थे, और उन्होंने किसी का कर्जा नहीं देना था, बढ़िया अनाज पैदा करते थे, उनके घर में कोई बीमार भी नहीं रहता था। तो बहुत काम है, तेल निकाला जा सकता है, कोल्हू में लग सकते हैं, बहुत काम बैलों से लिए जा सकते हैं, रेड़ों में लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब से बैलों से खेती बंद हुई है तो हमारे किसानों के ऊपर बहुत से संकट भी आए हैं, खुदकशी भी की है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है। जय माता दी।